क्योड़ेस, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, सोनल और श्याम लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब क्या बोलो, यहाँ पे तो हमारी श्यामा वो तो सवा सवाई सोनल के घर आ जाती। मतलब उसकी इरादा तो कुछ और ही था ना, क्योंकि उसकी इरादा था कि उस पूरे दिन अपनी जानों के साथ घूमेंगे, फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, उसे अच्छा सा फीलिंग्स दिलाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, बाद में उसे वो अंगूठी भी पहनाएंगे ना, उसे प्रपोज करेंगे। क्योंकि जो अपने जन्मदिन पे करना चाह रहा था वो तो उस दिन वो नहीं था ना, इसलिए वो सोच रहा था क्यों ना हंस के आ जाए। तो वो तो यही सोच के सुबह सुबह आ चुकी थी, बट यहाँ पे तो आके फंस जाती। क्योंकि सोनल के पापा बता देती कि बेटा आ गई हो, अच्छा हुआ ना, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खा लो, वैसे भी बस ऑफिस में बहुत ज़रा काम है, जल्दी करो, हम साथ में निकलूंगी। ओके, तो उन्होंने तो ऐसे बोल के ऊपर चले जाती है ना तैयार होने के लिए। जिस पे सोनल वो तो गुस्से में भड़क जाती। ठीक क्या ऑफिस से निकल रही हो, मुझे ना आपसे बात करना है, बेकार है, मुझे कोई बात नहीं करी, समझी ना। और अब आंखों में तो काम वाला कुछ दिखाई नहीं देता ना, फिर एक काम की जब चले जाए ना, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो ऐसे बोलकर नाराज होकर गुस्सा हो गया, सीधा बर्तन वगैरह उठा के वो किचन में चले जाते। शिमा उसे रोकने की कोशिश करती कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे सुनो तो, बट सोनल कहाँ रुकती, वो तो गुस्से में चले जाते। शिमा इधर उधर झांक के देखती तो वहाँ पे कोई मेड नहीं था, और उसके पापा भी तो ऊपर जा चुके थे। तो वह माँ का पाते सीधा किचन में आ जाते। उसे पीछे से ऐसे कर रही थी कि मेरी जान, मेरे पाँव तो सुनो, पर सोनल तो उसे पीछे की तरफ पिश कर दी थी कि ना मुझे आपसे बात करनी है और ना ही आपकी तरफ देखना है, समझी आप? चले जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी, समझी ना, कोई बात नहीं करनी। तो वो तो ऐसे बनकर थोड़ा आर दौड़ जाती। श्यामा भी कहाँ रुकने वाली थी, वो आर ज़्यादा पास आ जाती कि अच्छा मैं ना फिर कहाँ आएंगे, परसे आएंगे क्या, उसे देखोगे क्या? तो सोनल कहती हाँ पड़ोसी आएगी, वही देखेगी, उससे बात करूँगी, आपसे मतलब। तो कहती क्या आपसे मतलब, पर उसकी टांगे तोड़ दूंगी ना, उसकी आँखें भी नोच लूंगी अगर मेरी जान की तरफ देखा भी है, समझी ना। तो कहती देखिए मैं कह रही हूँ फटिए यहाँ से, कहा ना कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, फिर भी तो ऐसे बोलकर ऐसे तरह और दूर जाने की कोशिश करती है ना। सुषमा इतने में उसके पास आके उसे एकदम से उठा गया ना, सेल पे पटा दी थी और बस उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख दी थी और फिर उसे किस गाना स्टार्ट कर रही थी। फिर सोनल उसे दूर करने की कोशिश करती, उसे ऐसे ना मारना स्टार्ट कर दी थी कि छोड़ो छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। तो ऐसे बोल के उसे पीछे की तरफ पुश करने की फिर से कोशिश करती, बट वो कर ही नहीं पाती क्योंकि शमा वो तो उसे इतनी खस के पकड़ रखा था ना, उसकी कमर से पकड़ के, और फिर वैसे ही धीरे धीरे उसके ड्रेस के अंदर हाथ भी डाल रही थी, उसके पूरी को टच करने लग जाती। और अब धीरे धीरे सोनल भी उसे पुश करना बंद कर देती और फिर भी उसे किस करने लग जाती। तो ये दोनों ऐसे किचन के अंदर ही एक दूसरे को ढेर सारा केसेस कर रही थी। फिर शमो वो तो सोनल को केसेस करते हुए उसकी पूरी को टॉस करते हुए मानो जैसे एकदम से मदहोश हो रही थी। वो फौरन सोनल को सेल्फ से उतार के वहाँ पे जो चार्ट पड़ा हुआ था ना किचन में, वहाँ पे बैठ जाते और सोनल को ऐसे घुमा के ना उसे भी अपनी गोद में बैठा ली थी और फिर उसके ड्रेस के अंदर हाथ डाल के उसकी टांग पे ऐसे अपने हाथ फेरने लग जाती और उसकी बैक पे किसिस करते हुए धीरे धीरे उसके नेक पे भी किस करना स्टार्ट कर देती। ओह माय गॉड, इधर अब सोनल की हालत भी खराब हो रही थी।
जबकि पहले तो वो मना कर रही थी, उससे दूर भाग रही थी, बट अब तो मनो जैसे शमा की फटास, उसकी वो केसेस, ओह माय गॉड, वो तो उसे मदहोश कर रही थी, उसे पागल कर रही थी। उसके मुंह से तो आखिर आवाज भी निकालने वाली होती है यार, क्या बोलूं। इधर शमा, वो तो उससे फाटे वाली किसेस करने वाली होती है, उसके नेक पर बाइट भी कर रही थी। इधर सोनल, ओह माय गॉड, वो तो मनो से सब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, शो कर नहीं पा रही थी, जिस पे वो फौरन घूम जाती और दोनों पैर दोनों तरफ करके ना एकदम से, मतलब ऐसे वो शमा के कद में पड़ जाती और फिर शमा की तरफ थोड़ा नॉटी वे में दिखने लग जाती, जिस पे शमा थोड़ा घबरा जाती कि देखो सॉरी मेरा वो, तो वो ऐसे कहने वाली होती, बट उससे पहले ही सोनल ने उसके हाथों को अपनी सेस पे रख दी और उसके कलर को पकड़ के उसकी फेस को अपनी करीब ले आती और बस उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर दी थी। ओह माय गॉड, अब तो और शमा भी समझ जाती कि हाय मेरी जान फिर जा रहे थे, फिर बता देते शमा चले जाते ना फैशन किचन में, तो ऐसे ही सोचती, तो सुन के तो ऐसे बोल के अब तो हर जबरदस्त थोड़ा ड्रीवारी गेस करना स्टार्ट कर देती, दोनों मदहोश हो जाती। शमा वो तो सोनल को अपने गोद में उठाकर ऐसे गोल गोल घूमते हुए उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करी होती है और फिर उसे डाल के साथ लगा दी थी और फिर ऐसे ना उसके ऊपर से, मतलब ऊपर से कोशिश करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ जाती और उसकी टमी से कपड़ा हटा के उसकी टमी पे भी बहुत ज़रा कोशिश करी होती है। तो सोनल खड़ा हुआ था और शमा वो तो घुटने का बल बैठ के उसके टमी को चूम रही होती है, उसके ड्रेस के अंदर हाथ डाल के उसकी चेस्ट का भी ऐसे दबा रहा था। इधर सोनल बड़ा से खा रही होती है, मचल रही होती है, अगर पेड़ होती ना तब तो यार पता नहीं क्या हद से भी ओवर चले जाती। ओह माय गॉड, और इतना मैं इधर सोनल की पापा जब देखती कि टेबल पे तो कोई भी नहीं है तो उन्हें लगता कि शायद दोनों के दोनों किचन में होगी और कहाँ जाएगी। फिर उन्होंने भी ऐसे सोच के ना कोई आवाज भी नहीं करती यार, चुपचाप जो कोट पहना था ना उसके बटन लगाते हुए उन्होंने तो सीधा किचन के अंदर घुसने वाली होती है, बट सोनल को ऐसे फील होती है ना कि ओह शिट, ये तो पापा के शूज की आवाज है। तो इतने में सोनल शमा का कुछ पता नहीं कि माँ का भी नहीं पाती और पटक से उसके पैर में अपने पैर से मार दी थी, वो भी इतनी जोर से, और फिर तुरंत दूर हो जाती, अपनी कपड़ा वगैरह सही करती और फिर खुद की फेस को अपने बालों को भी सेट करने लग जाती। इधर शमा भी जोर से चिल्ला रही थी और फौरन अपने पैर पकड़ लेती कि आउच यार, क्या क्या मारा क्यों यार, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी, तो तुम्हें कहती पापा। शमा कपड़ा जाती कि हाँ पापा कहाँ, ये मर गई कहीं हमें देख तो नहीं लियो, तो कहते नहीं देखा, दूर हो जाओ प्लीज। तो वो थोड़ा सा दूर हो जाती, उसकी पापा अंदर आती कि अरे बेटा क्या हुआ, चीख क्यों रही थी, कहीं फिर से वगैरह तो नहीं लग गया। तो शमा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो ऐसे कह रही थी हाँ ना अंकल ऐसे। तो उन्होंने कहती अरे सोनल बेटा क्या काम कर रही हो और तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, वो मैं आने वाली है ना, एक काम करो उसे कुछ मिठा सा दे दो, अरे हमें निकलना है ना, बड़े शमा बेटा मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तुम थोड़ा मिठा सा खाकर तुरंत आ जाना जल्दी। तो उन्होंने ऐसे बोलकर बाहर चले जाती और ऐसे सोनल की पापा बाहर चले जाते, उसकी सांसों में तो सांस आती कि पल बच गई, पौड़ी तो पता नहीं क्या हो जाते।
वो तो ऐसे बोल के गुस्से में शमा की तरफ देखने लग जाती। तो शमा की मैंने क्या गलती, मैंने क्या कहा, देखो इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी क्या तुम्हारी मर्जी थी, मेरा नहीं। हाँ तो सोनल कहती मेरी गलती थी, ओके तो ऐसे बोलकर ना उसके पैर में ऐसे ना कुछ उठा के ऐसे ही मारने लग जाती। तो कहती अरे मैंने क्या किया, तो देखो छोड़ो। फिर ऐसे भी वो अंकल ने क्या बोला, वो अंकल ने बोला है ना कि कुछ मिठाई सा खा लो, अरे मुझे कुछ मिठाई सा दे दो ना प्लीज। तो कहती अच्छा मिठाई सा चाहिए, रुको अभी देती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना और ज्यादा मारने लग जाती। शमा उछालने लग जाती कि अरे छोड़ो तो, देखो सब गिर जाएगी, सब सॉरी की सॉरी टूट जाएगी। हाँ देखो छोड़ो मुझे, देखो मुझे और भगाओ मत प्लीज। तो कहती अच्छा भगाओ मत, अरे दिल तो कर रहे तुम्हें मार के ना ऐसे हड्डी पसली। तो ऐसे बोल के और ज्यादा मारने लग जाती। पर बस ऐसे शमा की तरफ देखती है ना, शमा तो बस हैरान होके उसे देख रही है। तो वो अपने हाथ में जो भी था ना वो फेंक दी थी कि क्या है यहाँ, मतलब ऐसे क्यों देख रही हो। हाँ तो शमा उसके करीब आती कि क्या दिल क्या जा रही थी कि मार के क्या, मेरी जान मैं तो कब से मरी हो ना तुम्हारे प्यार में, फिर मरने वाले को अरे क्या ही मरोगी। हाँ तो ऐसे बोलकर सोनल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, उसके कमर में हाथ डाल के उसे खींच के अपनी सीने से लगा ली थी, अपनी करीब कर ली थी जिस पे अब दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रहा था। तो सोनल की क्या करी हो, ऐसा ना हो जो पापा फिर से आ जाए, देखो भागो जल्दी निकलो यहाँ से। तो कहते हाँ निकलूंगी पर उससे पहले मीठा सा। तो वो ऐसे बोल के इसके लिप्स की तरफ देखने लगती। तो सुनो फेस घुमा रही थी कि देखो नहीं यहाँ, मैं कह रही हूँ भागो यहाँ से। तो कहती ऐसे कैसे, अगर अंकल ने कहा फिर तो खानी पड़ेगी ना प्लीज। तो वो बस इधर उधर घुमाने की कोशिश करती, पर शमा वो तो कस के पकड़ती, पर इसके लिप्स को बहुत प्यार से सूंघती और बस अब भग जाती। थोड़ा गुस्सा हो जाती कि अपनी तो अपने बहुत गंदी हो, बहुत गंदी। हाँ तो ऐसे ही गुस्सा करने लग जाती। फिर शमा वो भागते हुए भी पीछे घूम के ऐसे उसे इशारा करती कि उसे मेरी जान वेट करना, मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगी। तो ऐसे करके एकदम से ना घर से बाहर निकाल जाती। इधर सोना मुस्कुराने लगती, ठीक चश्मे पूरी की पूरी पागल है, कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। हाँ कोई ना, जब मैं आना है ना फिर आना, बाद में दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ तो वो अभी ऐसे ही ना प्लान करने लग जाती, पर वो क्या प्लान करने लग जाती वह तो हमें थोड़ा आगे पता चलेगी ना। खैर इधर श्यामा वो तो अपने अंकल के साथ ऑफिस जा रहे थे और वैसे ही ऑफिस की काम के बारे में और उस प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ बात वगैरह करी होती है कि क्या हुआ, कोई कल या कोई इंफॉर्मेशन कुछ मिला है क्या, जिसमें फिर मैं कहती अब तक तो कुछ नहीं मिला, बट कोई ना अभी भी वक्त है, काफ़ी सारा टाइम पड़ा है, हो सकती है कभी भी और कोई भी न्यूज़ आ सकती है, या फिर कोई बिल्कुल न्यूज़ नहीं आया फिर तो अच्छी हुआ ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम और प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अरे अंकल आप रिलैक्स रहे, जो होगी वो अच्छा ही होगी ना, रिलैक्स। तो उन्होंने कहती हाँ बेटा मैं भी वही सोच रही हूँ कि जो होगी ऊपर वाला शायद वह भलाई के लिए करेगी, और उम्मीद भी वही करती हूँ ताकि जो भी हो वो अभी हो जाए, बाद में कोई लफड़ा या फिर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, क्योंकि मुझे ये लफड़ा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए तो मैं सबसे अलग रहना चाहती हूँ। मुझे इन सब मैं थक गई हूँ बेटा, ये सब देख देख के, ये सब सह के मैं और नहीं चाहती हूँ ये सब झेलना, प्लीज़। जिस पे शमा कहती अरे आपको किसने कहा है सब झेलने के लिए, मैं हूँ ना, सब कुछ पे छोड़
दीजिए, मैं हूँ सुनाल है, तो आपको कौन सी परेशानी है? अब बस रिलैक्स रहे, ऑफिस जाइए, हिसाब दिखिए और बाकी जो काम वगैरह है और मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी। जिस पे अब उन्होंने भी हंस दिखी, अरे फिर कब तक? तुम्हें शादी भी तो करनी है ना, फिर किसी और की घर चले जाओगी, तब मेरा क्या होगा? हाँ, तब तुम मेरे मेरा बिजनेस थोड़ी संभाल पाओगी, फिर तो तुम्हें अपना घर संभालना पड़ेगा ना। तब बस सुन के क्षमा के मोड़ तरह लटका आ जाती, चुप हो जाती। तो उन्होंने की थी, अरे बेटा मैं मस्ती कर रही थी और तुम तो सीरियस ले ली। तो भी ऐसे मुस्कुरा दी थी कि अरे नहीं अंकल, ऐसे दोनों ऐसे ये दोनों की दोनों बाती जाती करते हुए फाइनली अपनी ऑफिस तक पास जाती और गाड़ी से उतरने के बाद दोनों के दोनों अपने अपने कैबिन की तरफ चले जाती। और इधर सोनल घर पे बैठा हुआ था और वो अभी भी शम की भर में सोच रही थी कि यार लड़की भी ना तूने क्यों सब देख के ना दिल पे ऐसी धड़कन पड़ जाती है। पर जावे को बहुत क्यों क्या बोलो, वो तो बैठे बैठे ऐसे मेरे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और शमा ने जहाँ टास्क किया था ना वो भी टास्क करके ऐसे शर्मा रही थी, मुस्कुरा रही थी और सोचती कि यार क्या करूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या होती अगर एक दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करती, इसकी तो यार इसकी कम खत्म होगी। तो वो ऐसे ही सोची होती है और गुस्सा करी होती है ना मिरर में खुद को देखते हुए। तो इतने में उसके डोरबेल बजती, तो कहती यार आप कौन आ गया? हाँ, हो सकती है मेड आ गया ना वो सब्जी पकड़ लेके। तो ऐसे ही मिट्टी बारे में सोच के अब बाहर आते, डोर ओपन करती। ओह माय गॉड, मतलब उसे तो लगा था कि शायद उसके मेड आई है ना ऐसे सब्जी वगैरह खरीद कर, बट वहाँ पे तो मेड ना था, वहाँ पे तो उसके फ्रेंड था। तो वो सुनल को देख के उसे हका रही थी। तो सुनल कहती यार तू क्यों आई है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं कहीं जाऊंगी। हाँ, तो कहती अरे क्या कहीं नहीं जाएगी, जल्दी निकल मेरे साथ। अरे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वो क्लास में निकले नहीं अटेंड करने वाली है, तू मेरे साथ चल प्लीज। तो कहती नहीं, मैंने कहा ना मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना। तो कहती हाँ क्या कह रही है नहीं कि जाना? हाँ देख मैं तेरी दोस्त हूँ और ऐसे कैसे नहीं जाएगी? देख अगर तू मेरे साथ अभी नहीं गया ना तो याद रखना बाद में तेरी जितनी भी प्रॉब्लम हो ना मैं कभी नहीं तेरे साथ देने वाली। हाँ मुझसे ना कभी मदद मांगना। हाँ याद से। तो कहती क्या यार, पर तू ऐसे बात में मुझे ब्लैकमेल क्यों करना चाहती है? हाँ ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। मुझसे पंगा मत ले और नहीं तो ऐसे कसने फंसा दूंगी ना, बाद में देखना अंकल से कैसे पिटाई पड़ेगी, फिर याद आएगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो कहते हाँ जानती हूँ कि तू क्या चीज़ है, अब जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ। तो सुनल कहती हाँ ठीक है आ रही हूँ, बस 20 मिनट दे दे। तो कहती क्या 20 मिनट दे दे, पहले से काफ़ी लेट हो गया, बस 5 मिनट दे रही हूँ, इतने में फटाफट तैयार होनी चाहिए, समझी ना, जल्दी। जिस पे सुनल गुस्से में कहती ओके फाइन, याद रखना मैं भी ना एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो कहती हाँ जा, मैं ऐसे कोई काम ही नहीं करती जिसमें बदमे मुझे भरी पड़े या फिर कहीं मुझे ब्लैकमेल करे, समझे ना। अरे जंगल में फंसी तो तूने है ना, प्यार के मामले में, प्यार के चक्कर में, पर ऐसे जंगल में मैं नहीं बसने वाली बुद्धू, जल्दी। तो सुनल कहती हाँ आ रही हूँ, तो बस बैठ जाओ। तो कहती हाँ बैठ जाओ, मुझे बैठने की टाइम नहीं है, मैं बाहर वेट करूँ, जल्दी आ। तो वो ऐसे बोल के बाहर आ जाती क्योंकि चश्मे उसके पास जो तो टाइम नहीं था, उसकी शायद कोई इम्पोर्टेंट क्लास था जिस कारण वो इतनी ज़्यादा जल्दी में थी। इधर
सोनल भी मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी तैयार हो जाती और सांच को तो उसे अकेले घर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण वो थोड़ा खुश हो जाती कि अच्छा हुआ ना कि वो आ गई, अब उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। पर उससे भी अच्छा होती कि अगर क्षमा मेरे साथ होती तो ऐसे ही सोच रही होती है। इधर बैंड से वो फिर से सोच रही थी कि अरे वाह की नहीं तो सुनल की थी यार ये लड़की भी ना, हाँ आ रही हूँ। तो वो ऐसे बोलकर फटाफट रेडी हो जाते और भाग के वो बाहर आते और इतने में मेट भी आ जाते। तो वो मेरे से बात करते और फौरन अपने दोस्त के साथ वो बाहर निकाल जाती। सोनल अपने फ्रेंड की गाड़ी में नहीं, वो खुद की गाड़ी निकालती, खुद की गाड़ी में अपनी फ्रेंड को बैठा दी और उसके बाद दोनों के दोनों कॉलेज के लिए निकाल जाती। और चार्ज को तो थोड़ी जाने के बाद सोनल अपने सार पका लेती कि यार तो उसकी फ्रेंड की थी अब क्या हो गया। तो सोनल की थी यार तेरी कारण ना मैं पापा को बता भी नहीं पाया कि मैं कॉलेज जा रही हूँ या फिर कोई और क्लास लेने करने जा रही हूँ। यार इतनी जल्दी में क्यों रहती है तू, टाइम से पहले नहीं निकल सकती। यार क्या बोलूँ तुझे, तू ना कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। एक काम करती हूँ मैं अभी पापा को बता देती हूँ, और नहीं तो उन्हें टेंशन होती रहेगी ना अगर मैंने कॉल ना करूँ। और अगर मेट से पता चलेगी ना फिर तो मेरी क्या नहीं है कि मैंने कॉलेज जाने से पहले क्यों नहीं बताया। उससे अच्छा होगी पापा को खुद पता चले, मैं खुद ही बता देती हूँ। हाँ तो सोनल ऐसे बोलकर फौरन अपने पापा को कॉल लगा देती। और इधर तो मानो ऑफिस आने के बाद श्यामा, सोनल के पापा, ऑफिस के मैनेजर, सारे एम्प्लॉय मतलब सबकी सब काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि उसके पापा तो यहाँ के सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो नया प्रॉपर्टी खरीदने की प्लान कर रहा था, जिस पर उन्होंने मैनेजर के साथ और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें कर रही थी। तो इतने में सोनल की कॉल आ रहा था तो उसके पापा इशारा करती कि देखो किसकी कॉल है, जिस पे श्यामा उनके फ़ोन उठाकर ऐसे ना बाहर चले जाती। और उसकी पापा इसलिए कह रही थी कि उन्हें लगती हो सकती है कोई क्लाइंट के फ़ोन है या फिर कोई और भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने श्यामा को इशारा कर दी थी। और श्यामा हाँ अतमा का बात ही थोड़ा और दूर चले जाती और फिर इधर उधर देख के आराम से कॉल अटेंड करती। क्या बोलो यार, मतलब कॉल अटेंड होते ही सोनल को तो लगती कि शायद उसके पापा ने कॉल अटेंड किया है, इसलिए वो ऐसे ही जल्दबाजी में कहने लग जाती कि हाँ पापा सुने ना, वो अब चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी 2 इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए जा रही हूँ। और हाँ अगर मेरे फ़ोन बंद रहे या फिर अटेंड ना हो तो प्लीज़ अब डरिए मत, घबराए मत, क्योंकि मेरे फ़ोन साइलेंट पे हो सकती है, इसलिए मैं पहले कह रही हूँ प्लीज़। हाँ अब रखती हो पाए। तो क्या बोलूँ यार, वो तो ऐसे ही बक बक करके खुद ही कल कटने वाली होती, बट इतने में ही शिवा कहती हाय मेरी जान कितनी बक बक करती हो तुम। ओह माय गॉड, अरे मेरे कान तो और सुनने का तरस रहा है। तो इतने में सोनल अपने फ़ोन थोड़ा सा हटाती, ओ कौन सा नंबर डायल किया है ओ देखती और फिर कहती हेलो कौन, अरे कौन है, माने तो मेरे पापा से। तो शिमा कहती हाँ कि मैंने ससुर जी की फ़ोन है तो क्या हो गया, मैं अटेंड कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे ससुर जी बिजी है ना, इसलिए समझी ना मेरी जान, मुझे जिगर का डरा। वैसे अगर कॉलेज जाना तो मुझे पहले ही बता देती, मैं ड्रॉप कर देती ना, ऐसे इकली जाने की क्या जरूरत थी। वैसे सांस को तो मैं सुबह के वो सीन अभी भी मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, जो मैं अधूरा छुरी थी, कंप्लीट नहीं कर पाया। क्या मैं वो कंप्लीट करने फ्री करने कॉलेज में आ जाऊँ? ये बोलो ना, तो क्या बोलूँ यार, वो ऐसे कहने वाली होती है ना, तो सोनल तो फौरन अपने फ्रेंड की तरफ देखने लग जाती कि कहीं वो सुन तो नहीं लिया, पर वो तो सो नहीं लिया था ना। तो ऐसे कहते देखिए अब छोड़िए, और हाँ पापा कह रहे कि मुझे उनसे बात करनी है, अब से नहीं, पापा को तो कहती क्या पापा पापा लगा रखो, बच्ची हो क्या, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे जवाब तो दो ना प्लीज।
अरे मेरी जान, क्या हुआ? तो सुनल कहती, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे पापा से बात करनी है, अब से नहीं। तो कहती, अरे कान अंकल जी बिजी है। अरे मेरी ससुर अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में हाथ दे रहा है, तो अब उनसे कोई बात नहीं कर सकती। जो भी बात करनी है वो तो मुझसे बात करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं उनके दामाद हूँ, मैं उनके पार्टनर हूँ, मैं उनके सब कुछ हूँ। जो भी समझना है समझ सकती हूँ, अगर कहना है कह सकती हूँ, अगर नहीं कहना तो रोज छोड़ सकती हूँ। क्या चमची ना? जिस पे सुनल गुस्से में कहती, ओके फाइन, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ओके कोई बात नहीं करनी, बाय। तो ऐसे बोलकर कल कट कर दी थी। तो शमा कहती, बाप रे, इसकी गुस्सा तो देखो। कोई ना, नहीं आ रही हूँ शम्मा मेरी जान। तो ऐसे बोलकर फिर से केविन के अंदर आ जाती है और फिर काम में लग जाती है। इधर सुनल के फ्रेंड और तब सुनल को गुस्से में घोने लग जाती कि ये क्या कह रहा था कि अधूरा काम। अरे कहीं सब कुछ स्टोर तो नहीं कर दी क्या? नहीं। हाँ, सच बताओ कि कौन से काम की बात कर रही थी, कौन सी अधूरा बात? हाँ कि क्या, सच बताओ क्या चल रहा तुम दोनों के बीच? हाँ फोन डॉक्टर के क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। देख तो भी ना काम का फुजुल में ऐसे कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती, हाँ वो तो साफ देख रहा है ना। जिस पे सोनल घबरा जाती, क्या कह रहा है, पागल है क्या? क्या साफ देख रहा है? तो भी ना, अरे चोर। तो उसकी फ्रेंड कहती, हाँ साफ देख रहा है, मैं कह रही हूँ ना साफ देख रहा है। फिर जो तेरी नेक पे निशान है ना वो साफ दिख रहा है, इसलिए कह रही हूँ छुपा मत, चोट मत क्या अबे मुझसे। जिस पे सुनल घबराते हुए वो फौरन अपने शर्ट की कलर को सही करती और अपने बालों से ना ऐसे पूरी ने कवर कर दी थी कि यार तू भी ना, अरे यहाँ पे मच्छर कटी है यार, क्या बोलूँ तुझे, देख मैं कह रही हूँ ना छोड़े सब तो पतंग क्यों बना रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के कुछ नहीं चल रहा है। हाँ तो कहती, हाँ जानती हूँ, वो तो तेरे फेस देख के साफ पता चल रहा है कि मेरे फ्रेंड अब मुझसे झूठ कह रहा है। हाँ तो इतने में सुनल घर जोर से ब्रेक लगा दी थी कि यार तू चुप होगी या फिर ऐसे बकबक करती रहेगी? अगर ऐसे करती रहेगी ना फिर मैं कह रही हूँ मैं तेरे साथ नहीं चलने वाली, समझी ना? तो कहती, अरे कहाँ चलेगी, आगे देख हम आ ही गया, चल उतर। तो इतने में उसकी फ्रेंड पहले उतार जाती, तो उसकी फ्रेंड जैसे उतारती है ना इतने में सुनल की नजर थोड़ा आगे की तरफ जाती, जहाँ पे वो देखती कि ओह माय गॉड, आगे तो वो चाय की गाड़ी रुका हुआ है। तो कहती कि अरे फिर तो लगता है चाय है ना, पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो ऐसे बोल के कार से उतरने वाली होती, पर इतने में जॉय की कार फिर से स्टार्ट हो जाती। तो सुनल सोचती कि यार कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, पर नहीं कहाँ अचानक गायब हो गई, मुझसे बात करनी है पर इसकी तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं है मेरे पास। एक काम करती हूँ, देखती हुए कहाँ जा रहा है, जरूर घर पे जा रहा है होगी और नहीं तो ऑफिस में। हाँ ऐसे ही हो गई। तो ऐसे ही सोचती हूँ और फिर गाड़ी स्टार्ट करती। उसकी फ्रेंड कहती, ए कहाँ जा रहा है, उतर, कॉलेज आई है यार, क्लास नहीं लेनी है क्या, जल्दी उतर। जिस पे सुनल आगे की तरफ देखती और फिर कहती, अरे यार मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई ना मैं तुझसे नोट ले लूँगी, तू क्लास ले, मैं आ रही हूँ, बाद में मिलती है, बाय। तो ऐसे बोलकर फौरन घर स्टार्ट करती और जॉय के पीछा करने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा, मतलब क्या धमाकेदार होने वाली है। आई मीन हमारी सोनल अब वो चश्मे जॉय के पीछे भागती रहेगी, उसकी बचपन की प्यार जागती रहेगी, या फिर अभी उसके दिल में जो प्यार है शमा के लिए, जो फीलिंग्स है वही आ रहेगी, क्योंकि वो तो अपनी फैसला ले चुकी थी ना कि आगे की पूरी ज़िंदगी उसने शमा के साथ ही गुजारेगी, उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाएगी। पर जो भी होगी वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चल दिए नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में बहुत गलत बात है यार।
अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।